इस जाति के जहर से बाहर निकलिए। कोई अगड़ा पिछड़ा नहीं है। जो गरीब है, जो भाई पीछे छूट गया है, उसको हाथ पकड़कर आगे बढ़ाने की हर उस व्यक्ति की जिम्मेवारी है जो आगे निकल गया है। चाहे जाति से निकल जाए, शिक्षा से निकल जाए, जमीन से निकल जाए, पूंजी से निकल जाए, अगर हम आगे बढ़ गए हैं, हमनी के संस्कार रहल बा। ज्वाइंट फैमिली में एक आदमी पढ़ लिया तो अपने सब भाई को पढ़ाता है। तो बिहार में जो हम लोग पढ़ लिख गए हैं, हम लोग को अगर भगवान ने कुछ शक्ति दे दी है, साधन दे दिया है, तो आपकी हमारी जिम्मेवारी है कि अगर कोई भाई पीछे छूट गया है तो जाति धर्म से ऊपर उठकर उसका हाथ पकड़ के हम लोग आगे बढ़ाएं। ये दिल बड़ा करके ये भावना खड़ा कीजिए। आपस में उलझिए मत, आपस में उलझिए मत। अगर बिहार बढ़ेगा तो सब बढ़ेंगे, सबके लिए जगह है। ये जो अभी 40 साल से चल रहा है, 50 साल से, जब कुछ है ही नहीं, रोवा देखले हो कब संयुक्त परिवार में जब आपकी तरक्की रुक जाती है तो परिवार टूट जाते हैं। खेत जब तक आप खरीद रहे हैं तब तक संयुक्त परिवार बना हुआ है। खेत खरीदना बंद हो जाएगा तो उसी खेत के बंटवारे के लिए लड़ाई होती है। बिहार में इतना सबको गरीब बना दिया कि जो है उसी को लूटने के लिए सब एक दूसरे से लड़ रहा है, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर। इससे बाहर निकलिए और पूरा ये विश्वास रखिए कि हम लोग बिहार में इतनी नौकरी पैदा कर देंगे कि आरक्षण वाले को भी मिले और गैर आरक्षण वाले को भी मिले। दोनों के लिए नौकरी होना चाहिए। जब नौकरी है ये नहीं है तो जो आरक्षण वाला है बेचारा, उसको भी नहीं मिल रहा है, और जिसको आरक्षण नहीं है वो भी भाग रहा है। तो आप पहले जड़ को मजबूत कीजिए। अगर बिहार में नौकरी होगी तभी ना किसी को फायदा होगा। अभी तो नौकरी नहीं है, और नहीं है तो जो 2 गो 4 गो है उसी में आपस में लड़ा दिया और कहता है हमको वोट दे दीजिए तो हम आपको नौकरी दे देंगे। फिर आप उसका बंधुआ मजदूर बन के उसी को वोट दिए जा रहे हैं। वो स्थिति बदलनी चाहिए। बड़ा केक बनेगा तो सबका हिस्सा बड़ा होगा। और जो लोग भी आगे हैं, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, ये आपकी जिम्मेवारी है कि जो आपसे पीछे छूट गया, अगर जन सुराज में रहना है, जन सुराज के आप नायक हैं, तो आप अपने साथ जो पीछे छूट गए लोग हैं उनको साथ में लेकर चलने का जज्बा पैदा कीजिए। हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा के लड़ाई से बाहर निकलिए। इसी सोच ने हम लोग को इस गुर्बत, इस बदहाली में डाला है। जब तक इससे हम लोग बाहर नहीं निकलेंगे तब तक बिहार का भला नहीं हो सकता है। मैं बहुत अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूं। इससे हम लोग बाहर निकलेंगे तभी हमारे और हमारे बच्चों का भला हो सकता है। गांधी जी, बाबा साहब अम्बेडकर, इनकी बातों को सीखिए, अपने जीवन में उसको लागू कीजिए। इस विकल्प, इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कीजिए। जो आप में क्षमता है तो आप आगे बढ़िए, बिहार को बढ़ाइए, समाज को बढ़ाइए, अपना भला कीजिए और इस राज्य को अगले 10 साल में देश के सबसे 10 अग्रणी राज्यों में शामिल करने का संकल्प लेकर जाइए। आदमी आलू उपजावत तो पता चलता कि 10 किलोमीटर में कोनो कोल्ड स्टोरेज है नहीं के। आ कोल्ड स्टोरेज जहां बा तो सब नेते लोग के बा, विधायक के या मंत्री के। रउआ आलू उपजई नहीं तो रउआ मिलल 3 रुपया, आ कोल्ड स्टोरेज वाला लेता 5 रुपया। तो हर पंचायत में जहां लोग सब्जी उगा रहा बा, अगर शीतगृह के कोल्ड स्टोरेज के व्यवस्था हो जाए तो रउआ समझी रउआ कितना फायदा हो जाए। तो या किसान बतौलन के भैया हमने के सब्जी बहुत उगावत नहीं जा, हल्दी का पूरा एरिया है मझौलिया सुगौली, खाली रवा मंडी के व्यवस्था अगर करा दी आ शीतगृह जा हो जाओ तो हमने के कोई से टक्कर ले सकिला जा, इतना हमने के उपजावत नहीं जाएगा। हर पंचायत में बिहार की संभावना बा, कुछ न कुछ कही जा सकेला। तो पदयात्रा का पहला उद्देश्य है कि हर पंचायत का 10 साल का विकास का एक योजना बनाया जाए, ताकि जब पदयात्रा खत्म होके तो ओकरा के जारी करब। दल के बात नहीं के रउआ देख सकब ओमे कि रउआ पंचायत खातिर कहनी कि रउआ पंचायत की याद रखब, रउआ पंचायत के जारी करब कि देखिए 4 गो समस्या बा, 3 गो चीज और एकरा अलावा कल जाई तो रउआ पंचायत में 2000 रोजगार हो जाई, किसान के इनकम बढ़ जाई, हई एगो उद्योग लगावल जाई तो हो जाई। योजना निचले स्तर पर बनवा रहे हैं। पश्चिम चंपारण में हम लोग के 50 दिन का जो अनुभव रहा, जो समझ में आई बात जो लोगों ने बताया, करीब
करीब 1,25,000 लोग ऐसे हैं जिनको अलग अलग सरकारों ने पिछले 30 साल में जमीन का पट्टा दिया है। ये बताया गया है कि जमीन ये आपको, चाहे वो सरकारी हो या लैंड सीलिंग से निकाली हुई जमीन हो या भूदान वाली जमीन हो, अलग अलग कैटेगरी की जमीन, लेकिन 1,25,000 परिवार ऐसे हैं जिनके पास जमीन का पट्टा दिया गया है, लेकिन उसमें करीब करीब 90% लोग ऐसे हैं जिनको जमीन का अधिकार आज तक नहीं मिला है। तो ये भी एक पश्चिम चंपारण को लेकर बिल्कुल यूनिक समस्या है कि इतने बड़े पैमाने पर जमीन का अधिग्रहण या जमीनों को चिन्हित किया गया, सो कॉल्ड गरीब या भूमिहीन लोगों को उसका पट्टा, उसका कागज दिया गया, लेकिन प्रशासन की लापरवाही या मिली भगत की वजह से जमीन जिनको पट्टे दिए गए वो आज तक उनको जमीन का अधिकार नहीं मिला है। ये एक बड़ी समस्या समझ में आई।